हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को, राधे राधे, राम राम। आज मैं मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूं और इस क्लास में मैं आपका एक टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूं जो कि साइंस का टॉपिक है। आज मेरी क्लास भी बेसिकली मैं बता दूं तो साइंस की है, ठीक है। और साइंस की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, कोशिका यानी कि सेल और सेल के बारे में। तो जहाँ तक कि मुझको आज टाइम मिला है उसमें मैं जितनी आपको सेल के बारे में समझा पाऊंगा पूरा प्रॉपरली एक एक टॉपिक को समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में सेट हो, ठीक है। और मैं किसी भी चीज़ को रटवाऊंगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है? प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, ये प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है ये कौन सी कोशिका है, तो इसके बारे में हम फिजिकली समझते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर हम लिखते हैं यहाँ पर। इसमें इसकी एक खासियत है इस सेल की कि इसमें क्या पाया जाता है, एक अंग पाया जाता है, ओनली एक अंग, उसका नाम है राइबोसोम, ठीक है। तो इस कोशिका में ओनली राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम, जिसको हम इंग्लिश में भी लिखेंगे और हिंदी में भी, ठीक है, राइबोसोम, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। इसमें जो डॉट 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 की आपको संरचना दिख रही है ये है साइटोप्लाज्म। क्या है ये? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, ओके। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या कहा जाता है इसको? कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता, ओके, नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसमें ये भी याद रखना है कि केंद्रक नहीं पाया जाता यानी कि न्यूक्लियस, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, ओके। अब हम देखेंगे ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये सबसे पुरानी कोशिका है। कैसी है ये? सबसे पुरानी कोशिका है, ठीक है, सबसे पुरानी कोशिका, ओके, सबसे पुरानी कोशिका है, सबसे पुरानी कोशिका है। अच्छा, इसके बारे में हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे। अविकसित कोशिका, ये कैसी कोशिका है? अविकसित कोशिका है, ठीक है, अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका का मतलब आप लोग तो जानते होंगे क्या होता है, अनडेवलप्ड सेल। कैसी है ये? अनडेवलप्ड, डेवलप्ड सेल, ओके, अनडेवलप्ड सेल है, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में मैंने अभी इतना पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक अंग होता है और जब भी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी सेल है जिसमें हम ओनली एक कोशिकांग पाया जाता है, वो है प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली एक अंग पाया जाता है, वो है राइबोसोम, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल किस किस यानी कि किस किस कोशिका में पाई जाती है, जो कि किन किन जीवाणुओं में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बैक्टीरिया में पाई जाती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखूंगा, ठीक है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, ओके। इसके बाद में नीले हरे शैवाल में भी पाई जाती है, नीले हरे शैवाल में भी पाई जाती है, ओके। नीले हरे शैवाल में यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, एल्गी, ओके। इसके बाद में माइकोप्लाज्मा, थर्ड पॉइंट है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर भी पाई जाती है माइकोप्लाज्मा। अच्छा, माइकोप्लाज्मा को जोका सेल क्यों कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है, नहीं पाई जाती, ओके, नहीं पाई जाती। इसीलिए इसको जोकर सेल कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को जोकर सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोकर सेल, यानी कि जोकर कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पर देखने जहाँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि माइकोप्लाज्मा, जो माइकोप्लाज्मा ये माइकोप्लाज्मा, इसको क्या कहा जाता है? जोकर सेल, ठीक है, जोकर सेल कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतना ही रटना है और इतना ही, आपको रटना कुछ नहीं है, मैंने अभी बताया, तो इसको आपको रटना नहीं, बस मैं इसको अभी मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड भर गया है, फिर मैं आपको और इससे आगे की चीजें बता पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट। चलिए मैंने बोर्ड को मिटा लिया है ताकि आप लोगों को दिखेगा, ठीक है।
और अब मैं बात करूंगा यहाँ पर, मैंने अभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बट अभी कुछ रह गया है, मैं चाहता हूँ कुछ ना रहे, ताकि आप लोगों को इतना तो बिलीव हो कि हाँ कोई पढ़ाता है साइंस एक हट के, ठीक है। तो मैं हट के पढ़ाना चाहता हूँ, और मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा, किसी भी टीचर के कंटेंट से मिला लूंगा मेरा कंटेंट, तो आप लोग बिलीव करना, फिर बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पर बैक्टीरिया की। जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, और एक साइड हम बात करेंगे शैवाल की, क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। जब बैक्टीरिया विकसित होने के लिए जा रहा था, विकसित होने के लिए जा रहा था, तब इसने क्या किया कि ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया, और जो शैवाल है ये पूर्ण रूप से शैवाल नहीं बन पाया। जब दोनों ने आपस में क्रिया की, ठीक है, तो ये शैवाल नहीं बन पाया, तो इसको नीले हरे शैवाल कहा गया। क्या कहा गया? इन दोनों को मिला करके नीले हरे शैवाल, ओके। तो इन्हें नीले हरे शैवाल कहा गया, और नीले हरे शैवाल को साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है, साइनो बैक्टीरिया, ओके, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है। अब साइनो बैक्टीरिया किससे बना? तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्लस से शैवाल से, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसी में कि जो अभी मैंने शैवाल और बैक्टीरिया पढ़ लिया। अच्छा, जो न्यू कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, वो कैसी कोशिका है? नई कोशिका। वो बनती किससे है? वो बनती प्रोकैरियोटिक कोशिका से है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही कौन सी कोशिका बनती? यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि ये नई सेल है, ठीक है, नई कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका बनती है। और यूकैरियोटिक कोशिका कैसी है? एक नई कोशिका है, ठीक है, एक नई कोशिका है, ठीक है। अब मैं इनकी इंग्लिश लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये एल्गी है, ये एल्गी है, ठीक है, ये एल्गी है। अच्छा, इसके बाद में एक शैवाल एल्गी है, इसके बाद में नीले हरे शैवाल को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। उसके बाद में साइनो बैक्टीरिया है, ये क्या है? साइनो बैक्टीरिया है, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया है। और ये नई कोशिका है, यानी कि न्यू सेल है। न्यू सेल किसको कहते हैं? न्यू सेल किसको कहते हैं? यूकैरियोटिक को। किसको कहते हैं? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल को, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को। यूकैरियोटिक सेल को क्या कहा जाता है? नई कोशिका। और बनती किससे है? तो प्रोकैरियोटिक सेल से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी यूकैरियोटिक सेल यानी कि जो पुरानी सेल है वो विकसित नहीं है, ठीक है, और दुनिया की सबसे पुरानी कोशिका है। और मैंने कंप्लीटली प्रोकैरियोटिक कोशिका को पढ़ा दिया है, ठीक है। अब मेरी बची हुई है कौन सी सेल? अब मेरी बची हुई है एक सेल जो कि यूकैरियोटिक सेल है। इसको मैं शायद यदि मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा तो इसको मैं कल पढ़ा दूंगा, ठीक है, या फिर मैं आज ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। चलिए मैं बोर्ड को यहाँ पर मिटा देता हूँ, फिर यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए तो चलते हैं, आज हम अब पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें अनेक अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, अनेक कोशिका के अंग, इसीलिए इसको बोल देते हैं अनेक कोशिकांग, ठीक है। अब ये कैसी सेल है तो इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, प्रॉपरली आपको बता देते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल है, ये सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि एक नई सेल है। कैसी है? एक नई सेल है, नई कोशिका है, ठीक है, नई सेल है। और कैसी सेल है? विकसित सेल है। कैसी सेल है? विकसित सेल है, ठीक है, विकसित कोशिका है, ठीक है, विकसित कोशिका है, विकसित कोशिका है, ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि इसमें राइबोसोम की संरचना है, ठीक है। तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसमें राइबोसोम प्रॉपरली मिलेगा। इसी में लाइसोसोम मिलेगा,
इसमें लाइसोसोम मिलेगा। इसमें केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है? बीच में। तो इसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पे केंद्रक पाया जाता है। अच्छा, इसमें आपको गोल्गी बॉडी भी मिलेगी केंद्रक के किनारे। इसमें आपको गोल्गी बॉडी मिलेगी। क्या मिलेगी? गोल्गी बॉडी। मैंने अभी क्या लिखा हुआ था यहाँ पर कि अनेक कोशिकांग, यानी कि इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ओके, जब इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं तो मैं सभी कोशिकांग के बारे में बताऊंगा प्रॉपर। अच्छा, इसी में कोशिका भित्ति मिलेगी। इस कोशिका में, इस सेल में कोशिका भित्ति भी मिलेगी। ठीक है, एक इसमें कोशिका भित्ति भी मिलती है। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं सेल बॉल। ठीक है, सेल बॉल। इसमें कोशिका झिल्ली मिलेगी। क्या मिलेगी? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ओके, कोशिका झिल्ली। इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ ताकि बाहर जाते मिट जाएगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, तो मैंने इसको साफ कर दिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है। अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका को हम क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम। अच्छा, इसके भी दो भाग होते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका के भी दो भाग होते हैं। तो इसके जो दो भाग होते हैं वो कौन कौन से दो भाग होते हैं? सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये जो स्मूथ होती है, एक चिकनी, ये कैसी होती है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। ओके, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये हो गया। इसका दूसरा भी भाग होता है, वो मैं कहाँ पर लिखूंगा? तो दूसरे भाग को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो दूसरा भाग है इसका वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका, एक खुरदरी होगी। ठीक है, तो इतना सब कुछ। और इसके बाद इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि फिर से दिखेगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है और लिखना जाना पड़ता है इसलिए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, तो मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें और भी कुछ चीजें पाई जाती हैं जैसे कि प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब जैसे कि लवक। ठीक है, लवक पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म जैसे कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, अच्छा, ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब जो नई कोशिका जो है किसमें पाई जाती है? देखो, हम बात करेंगे कि नई कोशिका है एक प्रोटोजोआ में पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर मिलेगी प्रोटोजोआ। और कवक 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 यानी फंगी। ठीक है, और इसके बाद में शैवाल के अंदर भी मिलेगी। इसके अंदर एलगी के अंदर। ठीक है, एलगी के अंदर। ओके, इसके बाद में पादप, जो पादप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लांट। प्लांट यानी कि पादप में पाई जाती है।
पादप के अंदर भी पाई जाती है नई कोशिका। और इसके बाद में बात करेंगे हम तो एनिमल। एनिमल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एनिमल का मतलब जानवर नहीं होता है, बट हम यहाँ पर जानवर लिख देते हैं जानवरों में, ठीक है। और मनुष्य यानी कि जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के अंदर, ठीक है, ह्यूमन के अंदर, मनुष्य के अंदर, ओके। तो ये नई कोशिका के बारे में, और प्रोकैरियोटिक यानी कि पुरानी कोशिका, और यूकैरियोटिक नई कोशिका के बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया है, ठीक है। तो दोनों कोशिकाओं के बारे में मैंने आज पढ़ा दिया। अब कल पढ़ाएंगे हम इसके बारे में पादप कोशिका और जंतु कोशिका यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। और जो जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य सबसे बड़ा विकसित जानवर होता है। मनुष्य क्या होता है? मनुष्य सबसे बड़ा विकसित जानवर होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा विकसित जानवर कहलाता है मनुष्य, ठीक है। तो इतने का नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से प्रॉपर इनका रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर देना। और मैं आप लोगों को जिसको भी पेड बैच की ज़रूरत है तो वो मानवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जा करके, और वहाँ पर लिंक लगी हुई है एप्लीकेशन की, तो उसको डाउनलोड कर लेगा। तो इसको आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। कैसे देखेंगे? टेस्ट सीरीज जो बच्चे मुझसे यूट्यूब पर करते हैं मैं उनको भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।